Guys, welcome back to my channel and let's continue our blind 75 series. Here we have completed graph. Let's move on to the first problem from next topic, that is interval. Here first problem is insert interval. Let's start the discussion. It is saying that we will be given array of non-overlapping intervals and it will be named as intervals, where each interval will be having two things in starting point and ending point. Alright, and these intervals will be sorted in ascending order by the starting point. We will be also given another interval which will be named as new interval, which will also contain two things, a starting point and ending point. And what we have to do, we have to insert this new interval into given interval such that intervals is still stored in ascending order. तो इसमें हमें न्यू इंटरवल को इंसर्ट करना है गिवन इंटरवल्स एरे में इस तरह से, कुछ इस तरह से कि उसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी कि वो नॉन ओवरलैपिंग था और उसमें जो वैल्यूज़ थी वो स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड थी। तो वो प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होना चाहिए इंसर्ट करते टाइम, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एंड वी हैव टू रिटर्न इंटरवल्स आफ्टर द इंसर्शन, and they are also saying one thing, we need not to modify the given intervals array, we can make our new array and return it. All right, let me explain you with the example. अगर given interval कुछ इस तरह से है, intervals values हैं इसमें 10, 20, then 30, 35, and next is 40, 55, like this. अगर इसमें हमें न्यू इंटरवल फाइव एट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हमें चेक करना है क्या ओवरलैपिंग हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। एंड ये पहले इंटरवल के पहले आ जाएगा, इससे ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग पॉइंट्स का बना रहेगा। तो पहले 5, then 10, then 30, then 40, सबसे पहले आ जाएगा ये। ऑलराइट, अगर इसकी वैल्यू न्यू इंटरवल की वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरह से होती कि 22 एंड 28, तो ये यहाँ पर आ जाता। एंड अगर ये और एक्सटेंड करती 34 हो जाता तो ये इन दोनों को मर्ज करना पड़ता फिर हमें इसके साथ, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ इसमें एक्सपेंड कर रही हैं इस इंटरवल में। देन वी हैव टू मर्ज इट। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट क्या देना है यहाँ पर। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे। एंड अगर लास्ट में अगर कोई इंटरवल ऐसा हो 100 to 200 तो वो लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से हमें आउटपुट देना है गिवन इंटरवल को इंसर्ट करने के बाद। इससे हमारा सॉर्टेड ऑर्डर भी मेंटेन रहेगा एंड नॉन ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहेगी। अब इसको करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। इसको कैसे अप्रोच करेंगे कि हम ट्राई करेंगे जो हमारा न्यू इंटरवल है वो तो कुछ प्लेसेस पे आएगा, जैसे कि या तो पहले आएगा करंट इंटरवल के, या बाद में आएगा, या उसके साथ मर्ज होगा। तो अभी हमारा ध्यान सिर्फ करंट इंटरवल पे है। हम 1 by 1 हर इंटरवल पे जाएंगे। सबसे पहले ये आएगा, देन ये, और जो गिवन इंटरवल है न्यू इंटरवल वो एक ही होगा, तो एक ही बार इंसर्ट करना है। देन रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ विल इंसर्ट एज दे आर। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर जो हमारा गिवन इंटरवल है क्या वो इस करंट इंटरवल के बाद आएगा। अगर वो बाद में आएगा तो आंसर में एक आंसर ही बना लेंगे जिसमें हम अपना आंसर इंटरवल्स को स्टोर करेंगे। अगर गिवन इंटरवल इस तरह से है कि 22 से 28, न्यू इंटरवल, तो इसके बाद आएगा। अगर इसके बाद आएगा हमें कैसे पता चलेगा इसके बाद आएगा, we'll take this
एंडिंग पॉइंट ऑफ द करंट इंटरवल एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द न्यू इंटरवल। अगर वो उससे ज़्यादा है डेफिनेटली इसके बाद ही आएगा। देन इसमें कोई ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही है, वी कैन इंसर्ट इट इन अवर आंसर। इसको आंसर में हम डाल सकते हैं। यहीं से हम शुरू करेंगे। हम देखेंगे कितनी ऐसे इंटरवल्स हैं जिनके बाद में हमारा न्यू इंटरवल आएगा, उनको हम एज इट इज़ डाल देंगे। अगर ये पहले इंसर्ट हो रहा होगा तो हमें पहले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले ये वाला डाल देंगे, देन रिमेनिंग डाल देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू डाल दी है एंड अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देन विल चेक क्या इसके भी बाद में आएगा कि इसके साथ मर्ज होके आएगा। वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे इस तरह से। इसका एंडिंग पॉइंट लेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। अगर इसका एंडिंग पॉइंट इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, मतलब ये इसके अंदर एक्सपेंड हो रहा है, इसकी रीच इसके अंदर पहुंच गई है, 30 से ज़्यादा होगा तो मर्ज करना पड़ेगा। अभी 28 है, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं, अगर यहाँ पे कर दिया हमने 32, अब ये इसके साथ मर्ज होगा। अब मर्ज होने के बाद जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों की मिनिमम ले लेंगे 22, इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे 35। तो मर्ज होने के बाद जो इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा। हमारा न्यू इंटरवल को इससे अपडेट कर देंगे, यहाँ पर इसको हटा के 22 एंड 35। अब इसको इंसर्ट करना है हमें पुराने वाले की जगह, क्योंकि वो मर्ज हो चुका है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके साथ भी मर्ज हो रहा हो, तो हम चेक करेंगे क्या ये इसमें एक्सपेंड हो रहा है। 35 है, ये 40 है, ये तो वैल्यू छोटी है इससे। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये बराबर होता है, ये 35 ये भी 35, अगर दोनों बराबर हैं तो भी हमें मर्ज करना पड़ेगा, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी ये नॉन ओवरलैपिंग होंगी। अगर बराबर भी हैं तो ओवरलैपिंग माना जाएगा इंटरवल्स को। फिलहाल इस केस में ये तो बड़ी है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अब इसको हम डाल सकते हैं, तो इसको हम कंपेयर करते चलेंगे न्यू इंटरवल को आगे। अगर और भी जगह ओवरलैपिंग हो रही होगी और इंटरवल्स के साथ, we'll update this new interval till we find interval with which it is not overlapping। अब इसके साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, हमने ये डाल दिया एंड देन रेस्ट ये आ ही जाएगा एज इट इज़। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कोड पर चलते हैं, कोड के साथ साथ आगे की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। We will start with the creation of our answer vector of vector int answer। इसमें हम अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे। Then this I, it will start from 0, it will be traversing through the given intervals array। अब लेंथ निकाल लेते हैं, intervals dot size and while I is less than length and अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे इस while लूप में, if new interval is coming after current interval। अगर जो न्यू इंटरवल है वो करंट इंटरवल के बाद में आ रहा होगा, for that case this while loop will insert the current interval in our answer vector। अब कंडीशन क्या रहेगी चेक करने की, कंडीशन ये रहेगी कि इंटरवल्स ये जो वैल्यू है इसकी एंडिंग पॉइंट में it must be
smaller than the starting point of new interval. Yes, current interval वेक्टर ऑफ वेक्टर है, दो इंडेक्सेस आएंगे, देन इसका क्या लेंगे, स्टार्टिंग सॉरी एंडिंग, इट मस्ट बी स्मॉलर देन इंटरवल स्टार्टिंग। ओके, इस केस में हम अपने आंसर में डाल सकते हैं करंट इंटरवल इंटरवल्स आई इंसर्ट कर दिया एंड आई को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट इंटरवल पर पॉइंट करे। ये तो वाइल लूप मैनेज कर लेगा कि जितने भी आंसर में हमें डालने हैं इंटरवल्स फ्रॉम द गिवन इंटरवल्स वो हम डाल देंगे जब तक कि करंट वाला के बाद में आएगा न्यू इंटरवल। Then after this I will check for merge के लिए चेक करेंगे while again I is less than length and अगर मर्ज हो रहा होगा न्यू इंटरवल करंट इंटरवल के साथ then this value must be larger than or equal to this current interval's starting point। वही हम यहाँ पर करेंगे, इंटरवल्स करंट इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इंटरवल की एंडिंग पॉइंट से। Then we'll update our new interval like this new interval, the starting point will be updated by minimum of interval I0 starting point and इंटरवल्स। न्यू इंटरवल में तो एक इंडेक्स आएगा, इंटरवल्स में आएगा करंट इंटरवल की स्टार्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, न्यू इंटरवल 1 will be maximum of it is ending point will be maximum of new interval ending point and intervals current interval ending point like this। okay, we will increase I here। तो जितने भी इंटरवल्स के साथ मर्ज हो रहा होगा उसको मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद जो हमारे पास होगा इंटरवल उसको हम आंसर में डाल देंगे। अगर मर्ज नहीं भी हुआ होगा तो एज इट इज डाल देंगे, उसको अपडेट नहीं भी हुआ होगा तो जो गिवन था वही डाल देंगे। किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ, आंसर डॉट पुश बैक लाइक दिस। अब इन वैल्यूज और इंटरवल्स, न्यू इंटरवल तो डल गया, अब बाकी एड्रेस डाल देंगे। while I is less than length the dot pushback I plus plus, in the end we will return our answer like this। इतना ही कोड, इसको चला के देखते हैं। Yes, working fine, let's try to submit it। एक्सेप्ट भी हो चुका है। चलिए इसको ड्राई रन करके और देख लेते हैं जिससे कि अच्छे समझ में आ जाएगा।
कोड ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया हमारा कोड। एंड देन लेट्स टेक दिस इनपुट। अब इसके साथ ट्राई रन करके देखते हैं। और हाँ, ट्राई रन करने से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? इट विल बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम गिवन इंटरवल्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं एक ही बार। ये वाइल लूप यहाँ पर है, 3 बार है वाइल लूप, पर हम एक ही एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं जो कि है इंटरवल्स। एंड वी आर नॉट अपडेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये i 0 से लेंथ तक ही चलेगा एक बार, तो हर एक एलिमेंट को एक ही बार ही विजिट कर रहे होंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने आंसर वेक्टर लिया है यहाँ पर। और राइट, चलिए न्यू इंटरवल है 4 8। सबसे पहले i आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो i ऑब्वियसली लेंथ से छोटा है। इंटरवल्स 1 एंडिंग पॉइंट मीन्स दिस 2, हम कंपेयर करेंगे इसके स्टार्टिंग पॉइंट 4 से। तो क्या छोटा है? हाँ छोटा है, आंसर में डाल दिया। ये बना लेते हैं आंसर, यहाँ बना लेते हैं आंसर में हमने डाल दिया 1 2। ओके, देन i हमारा यहाँ आ जाएगा। अगेन विल कंपेयर, क्या कंपेयर करेंगे? इसका एंडिंग पॉइंट लेंगे और न्यू इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, और देखेंगे कि करंट इंटरवल का एंडिंग पॉइंट क्या छोटा है। इस टाइम क्या छोटा है? नहीं, इस टाइम छोटा नहीं है। तो हम इससे बाहर आ जाएंगे, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर इस वाइल लूप पर आ जाएंगे। हम मर्ज के लिए चेक करेंगे, तो क्या करंट इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट से छोटा या बराबर है? हाँ है 3। क्या छोटा या बराबर है 8 से? हाँ है। देन विल अपडेट अवर न्यू इंटरवल। न्यू इंटरवल अब हमारा क्या हो जाएगा? इट विल बी मिनिमम ऑफ 3 and 4, इट इज 3, एंड मैक्सिमम ऑफ 5 and 8, इट विल बी 8। अब हो चुका है न्यू इंटरवल 3 8। अब देखेंगे क्या इसके साथ भी मर्ज हो रहा है 6 7 के साथ। इस वाइल लूप में फिर से आएंगे, आई हमारा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ चुका है। अब हम देखेंगे क्या इसमें जो 6 है वो छोटा या बराबर है इसके 8 के एंडिंग पॉइंट के? हाँ है, तो इसके साथ भी मर्ज होगा। अगेन विल अपडेट। अब देखेंगे कि 3 and 6 में छोटा क्या है? 3, एंड 7 और 8 में से 8। तो अब हमारा करंट न्यू इंटरवल हो चुका है 3 से 8, क्योंकि कवर कर रहा था, ये ओवरलैप कर रहा था, इसलिए हमने अपडेट कर दिया है। अब सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं 3 से लेके 8 तक। 8 इसमें था, न्यू इंटरवल में था, इसलिए यहाँ पर 8 है। ऑलराइट, आई आगे बढ़ेगा। अब हम देखेंगे कि क्या फिर से हम आएंगे यहाँ पर, आई छोटा है लेंथ से, तो हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन, ये ट्रू हो चुकी है। देन विल चेक द नेक्स्ट कंडीशन, इंटरवल्स की स्टार्टिंग वैल्यू ये वाली 8 क्या छोटी है बराबर है इस 8 से? हाँ, छोटी तो नहीं है पर बराबर है। फिर से मर्ज होगा, देन विल अपडेट 3 8 में से छोटा क्या है? 3 ही है। एंड देन 8 and 10 में से बड़ा क्या है? 10। अब न्यू इंटरवल हमारा अपडेट हो चुका है 3 and 10। अभी तक हमने डाला नहीं है आंसर में, क्योंकि मर्ज करते जा रहे हैं। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, आई यहाँ आ जाएगा। ऑलराइट, अब फिर से देखेंगे, फिर से वाइल लूप में आएंगे। क्या इंटरवल्स का स्टार्टिंग पॉइंट 12 छोटा या बराबर है इसके एंडिंग पॉइंट के न्यू इंटरवल के? नहीं, छोटा, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, बड़ा है ये तो।
अब हम इससे बाहर निकल आएंगे, इस वाइल लूप से ये कंडीशन हो चुकी है फॉल्स जब आई था यहाँ पर, और आंसर में पुश बैक कर देंगे न्यू इंटरवल क्या है 310 आ जाएगा यहाँ पर। देन अब ये वाली वाइल लूप चलेगी, आई यहाँ पर था, इसको भी डाल देंगे, जो भी करंट जहाँ पर आई पॉइंट कर रहा है करंटली उस वाले इंटरवल को आंसर में डाल देंगे। करंटली आई 12 और 16 पे पॉइंट कर रहा है, डाल दिया इसको। ऑलराइट, अब आई को आगे बढ़ाया, आई आउट ऑफ बाउंड्स हो गया, बाहर आ गया गिवन इंटरवल्स के, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। और यही हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 10 12 16। इस तरह से हमने ड्राई रन करके भी समझ लिया कि हमारा कोड काम कैसे कर रहा है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज इंटरेस्टिंग यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। This is it for this video. We'll meet in the next video. Thank you. Take care. Till then.